तो पार्टियों से मुलाकात, हम ये मुरली चल रही थी 25 जनवरी 1979। सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी। न्यारेपन की निशानी क्या होती है? जो न्यारा होता है उनकी निशानी क्या दिखाई देगी बताइए? कमल पुष्प क्या दिखाई देता है? न्यारा है तो क्या नजर आता है? उपराम स्थिति। उपराम रहेगा कीचड़ में रहते हुए भी। और वो क्यों क्या के चक्कर में ये क्यों हुआ कैसे हुआ उसमें नहीं फंसेगा। हाँ, उपराम स्थिति की एक बहुत बड़ी दिखाई देगी लक्षण कि वो क्यों क्या में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। और छोटी छोटी बातों में रॉयल्टी रहेंगी उसमें। हाँ, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाएंगे, चित पे नहीं रखेंगे, भूलते जाएंगे और लेट गो करते जाएंगे। जो न्यारे रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। रॉयल्टी रहेंगे। हाँ जी, ज्यादा व्यर्थ चिंतन में नहीं जाएंगे, ज्यादा व्यर्थ बातों में दिमाग नहीं लगाएंगे, इधर उधर बातों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, और न्यारे रहेंगे, उनकी क्या निशानी दिखाई देगी? लक्षण बताएं, सोचिए। जो न्यारे रहेंगे, अगर हम लोग जो और खुद पुरुषार्थ भी कर रहे हैं उसका, जिसके ऊपर पुरुषार्थ कर भी रहे हैं न्यारे रहने का, न्यारे प्यारे रहने का, वो साक्षी होकर देखेंगे दीदी। न्यारे रहेंगे वो साक्षी होके दूसरों के पार्ट को देखेंगे। दूसरों के पार्ट में रिएक्ट नहीं करेंगे। और अपने देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, इसका पुरुषार्थ बहुत हाई रहेगा। हाँ, कि देखते हुए भी ना देखने का पुरुषार्थ और सुनते हुए भी ना सुनने का, अर्थात भी ना सुनना, सुनना है लेकिन उस पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, चित्त पे नहीं रखना है, अपने दिल पे बातों को बसा के नहीं रखना। हाँ, इंदिरा बहन क्या बोले? आप बोलिए। और अपने आप को मेहमान समझेंगे। बहुत अच्छा। जो न्यारे रहेंगे वो डिटैच रहेंगे, अपने को मेहमान समझेंगे। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ यूज करने के लिए मुझे दिया गया है हर चीज, चाहे वो रिश्ते हो, सम्मान हो, स्थान हो, ये सब मुझे यूज करने के लिए मिला है। मैं मेहमान हूँ गेस्ट हाउस में। बहुत बढ़िया। न्यारे रहने की बहुत मुख्य निशान देखेंगे। बाबा क्या बोलेंगे, पर पहले आप लोग का सुन रहे हैं हम इसलिए। हाँ विनीता बहन, आप माइक ऑन किए थे, बोलिए। अपना समय और संकल्प को समर्थ करेंगे, सफल बनाएंगे। न्यारेपन का लक्षण में ये नहीं होगा। हाँ, जैसे ज्ञानी तो होंगे वो, तो ये पुरुषार्थ में टेंशन रहेगा, पर न्यारेपन की बात हो रही है। न्यारेपन से लक्षण क्या दिखाई देंगे? जो न्यारा रहेगा उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? खुश रहेंगे, बेफिक्र होगा। हाँ, खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। न्यारे रहेंगे वो बेफिक्र रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। और कमल पुष्प कैसा लगता है देखने में? इतना सुंदर, भगवान को चढ़ता है वो, हर एक विष्णु जी को चढ़ता है। कहाँ कहाँ सब जगह जहां भी बहुत शुद्ध काम होता है वहां पर कमल पुष्प चढ़ता है। इतने गुणवान होते हैं वो, कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल के समान। चलिए बाबा कहते हैं, है ना, बाबा क्या कह रहे हैं देखिए। तो बाबा पूछते हैं कि जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी, बाप का वो बहुत प्यारा होगा। बाबा का बहुत प्यारा होगा। हम न्यारे तभी हो सकते हैं, देखिए योग करने में भी यही होता है, सबसे पहले हम यहाँ से न्यारे होते हैं, है ना, फिर बाबा से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से पहले डिटैच होते हैं, यहाँ से वैराग्य आता है उनको, यहाँ से हमको अपेक्षाएं कम होती है,
यहाँ से मेरे को प्राप्ति लेने का मन कम होता है, तब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं। सारे बाबा तो बोले हैं, बाबा ऐसा तो नहीं बोले कि अपेक्षा रखो ही मत, पर रखना किससे? एक से, बाबा से। बाबा से सारी बातें, बाबा से सारा रिटर्न, कि बाबा ही मेरे को सब कुछ करेंगे। और सही बोले तो फिर जब न्यारे होने लग जाएंगे ना, तो कोई इच्छा रहेगा भी नहीं, केवल एक ही इच्छा रह जाएगी कि बाप समान बने, बाबा जैसे बने, बाबा जैसे आज्ञाकारी मैं बनूं, बाबा के सारे गुण मेरे अंदर आए, ये इच्छा रह जाएगी। और ये शुद्ध इच्छा है ना, कि अपने आप को संपूर्ण बनाना, कंप्लीट बनाना, ये शुद्ध इच्छा माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप प्यारेपन की निशानी है, बाप का वो प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हैं? प्यारे की निशानी अब क्या है? जिससे प्यार होता है उसकी याद तो स्वतः ही रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं। बाबा की याद नेचुरल होगी, जो न्यारा होगा उसको बाबा की याद नेचुरल होगी, और बाबा के वो प्यारा होगा, यानी कि बाबा के आज्ञाकारी होगा। घड़ी घड़ी श्रीमत स्मृति में रहेगी, याद में रहेगी। तो बाबा कह रहे ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः ही याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। बाबा को याद करने की मेहनत कम कर रहे तो मतलब मेहनत लग रहा है याद करने में, तब इसका मतलब प्यार कम है। देखिए बाबा को याद कैसे कर रहे हैं, अब ये भी बहुत मैटर करता है। याद कैसे कर रहे हैं? हम दुख में याद कर रहे हैं, बाबा को पुकार रहे हैं, या सब समय बाबा को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि बाबा प्राप्तियों का सागर है, वो देता रहता है। तो क्या मैं बाबा को इसलिए याद कर रही हूं? याद करने का कारण क्या है? बाबा को क्यों याद करते हैं? बाबा को वो ज्ञान दे देगी। लेकिन माता पिता को याद करने की जरूरत नहीं रहती है, वो तो सबसे ही याद रहते हैं। तो बाबा भी हमारा माता पिता है, तो बाबा को याद थोड़ी करते हैं, बाबा को याद ही रहता है, पहले नहीं रहता था। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो? याद करना एक कर्म है, ये स्वतः तो होगा, पर वो कर्म स्वतः होगा। जैसे गुस्सा आना स्वतः कर्म है, कोई बोलता नहीं है मेरे को गुस्सा करो गुस्सा करो। जैसे कोई सिचुएशन आया तुरंत वो ट्रिगर हो जाता है, संस्कार हो गया ना ये मेरा। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि अगर जिससे प्यार होगा तो तुमको याद स्वतः आएगी। तो क्या हम याद करना छोड़ दें या वो कर्म नहीं करें? कैसे? मतलब वही मैं बोल रही हूँ, आप याद करते क्यों है बाबा को? कुछ ना कुछ प्राप्ति। सबसे मेन कारण तो यही हो रहा है बाबा को याद करने का, कि बाबा से कुछ मिलना है मेरे को। तो वही पूछ रहे हैं अभी जो इन दिनों जो है वो याद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कोई प्राप्त हो, स्थूल चीजें, स्थूल काम पूरा हो जाए। हाँ, लड़ाई लगने से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है। अगर ये रीजन है, ये बहुत अच्छा रीजन है ना। याद क्यों कर रहे हैं अभी आप लोग से पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है? अभी सिर्फ रिफ्लेक्ट करिए, अपने आप से पूछिए कि बाबा को मैं याद क्यों करती हूँ। बोलना नहीं है किसी को, अपने आप में रिफ्लेक्ट करिए कि बाबा को मैं याद क्यों करती हूँ। क्या मेरे को कुछ चाहिए तब मैं बाबा को याद करती हूँ, या मेरा कोई काम अधूरा हो जाए या फिर कोई विघ्न ना पड़े मेरे को, इसलिए मैं बाबा को याद करती हूँ, या जो चीज हो गया है या और उससे बेहतर चाहिए उसके लिए याद करती हूँ, स्थूल में कोई प्राप्ति चाहिए इसलिए याद करती हूँ, मेरे रिश्ते ठीक हो जाए इसलिए याद करती हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए इसलिए याद करती हूँ, कि मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ कि बाबा मैं आत्मा पावन बनूं, मैं आत्मा पवित्र बनूं, क्योंकि आपकी याद से ही
मुझ आत्मा के पिछले जन्म के किचड़े जो मुझे याद भी नहीं है, जो मुझे पता भी नहीं है, वो विनाश होंगे। क्या ये रीजन है बाबा को याद करने का? या मैं बाबा आपके जैसा बनूं, आपसे पूर्ण संपूर्ण वर्षा मेरे को मिले। बाबा का वर्षा है संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण आनंद, जो 7 गुण है। ये बाबा के जो सतो गुणी 7 गुण जब 100% होंगे, इसको कहते हैं संपूर्ण वर्षा, जिसका स्वरूप, प्रैक्टिकल स्वरूप है सत्युग। तो सत्युग तो छोड़ दीजिए, वो तो प्रैक्टिकल स्वरूप तब मिलेगा जब अभी हम भगवान से पूरा वर्षा लेंगे। संपूर्ण सुख का अनुभव भगवान के साथ करेंगे, संपूर्ण शांति का अनुभव भगवान के साथ अभी करेंगे, तो प्रैक्टिकल में मुझ आत्मा को गिफ्ट के तौर पे सत्युग का गिफ्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल जीवन ऐसा मिलेगा, अगला जो जन्म होगा हमारा। तो अपने आप से कभी अकेले में एकांत में यही सब प्रश्न करिए कि मैं बाबा को याद करती क्यों? क्या मेरे लाइफ में, इस जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत विघ्न है, क्या उसको कट करने के लिए खाली याद करती हूँ मैं? थोड़ा सा, क्योंकि देखिए भक्ति मार्ग में भी भगवान को इसीलिए याद करते थे कि कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे डर रहता था कि अगर नहीं करेंगे तो मेरे को पाप चढ़ेगा, डर के कारण भगवान को याद किया जाता था। तो बाबा यहाँ जो बात कर रहे हैं कि याद तुम्हारी नेचुरल हो, पर ये कर्म है, मान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, याद करना भी एक कर्म है। जैसे किसी देधारी को याद करते हैं, वो भी एक कर्म है ना। तो वैसे बाबा को याद करना भी कर्म है, करना पड़ेगा वो कर्म, वो अपने आप नहीं होगा। पर जो बात बाबा यहाँ जो बोल रहे हैं नेचुरल हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, इसका मतलब है कि कोई चीज के लिए मेरे को बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा। एक संबंध इतना नेचुरल बन जाएगा बाबा के साथ में कि बाबा मेरे साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फिर भूल जाएंगे अलग से याद नहीं करेंगे, मतलब इतनी नेचुरल याद रहेगी कि बाबा मेरा साथी, कंपेनियन बनकर है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ। देखिए हस्बैंड वाइफ के अंदर जो प्यार होता है, मैं लौकिक से समझाती हूँ तब समझेगा। स्टार्टिंग में जताना पड़ता है, स्टार्टिंग में बात करना पड़ता है, किसी से प्यार होता है ना तो आपस में बातें खूब करनी पड़ती है, आपस में जताना पड़ता है, आपस में गिफ्ट देना पड़ता है, मिलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मिलना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में ऐसा प्यार होता है, उसके बाद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो है, बहुत जरूरी है उसका रहना, पर उसको अलग से जताना नहीं पड़ता कि तुम्हारे रहने से मेरे को अच्छा लगता है, नहीं, वो उसको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, उसके बिना रह नहीं सकते, ये बात तो तय है, पर बताते नहीं है। इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको हम याद नहीं करते, याद करते हैं पर स्वरूप में नहीं होते, मतलब इतना नेचुरल हो जाता है वो एक दोनों प्यार करने वालों का जो अंडरस्टैंडिंग है कि केयर होता है, रिस्पेक्ट होता है, और फिर उसके बाद होना ना होना डेफिनेटली मैटर करता है, पर बताते नहीं, इतना जताने की जरूरत नहीं है, वो समझता है, मैं भी उनको समझती हूँ, ऐसा। ये प्यार बाबा के साथ हो, ये प्यार ग्रेजुअल, स्टार्टिंग में क्या होता है, खूब बातें करेंगे बाबा के साथ में, उसके बाद बाबा के साथ लेन देन आना जाना सब कुछ है, उसके बाद धीरे करके बाबा से इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि मेरे जीवन में बाबा बसा हुआ है, मेरा जीवन ही बाबा का है और बाबा मेरे सब समय साथ है, क्योंकि इमोशनल और फिजिकल डिपेंडेंसी पूरा बाबा के साथ है। कुछ खाना कुछ मिला, अगर कहीं गए बाहर बाबा की सेवा, तो बाबा ध्यान रखेगा मेरा खाने का पीने का, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूंगी, बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाएगा मेरी पूर्ति करने के लिए, या मुझे किसी भी बात का अश्योरेंस देने के लिए। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ कि बाबा की याद कैसे होनी चाहिए। दीदी कल ऐसा लग रहा है हम 9 बजे बैठक योग करते हैं, तो
लेट होने लगा, पूरा मन खींच रहा है कि कब बैठे कब बैठे, लेट हो रहा है, नाश्ता अभी तक उनको दिए नहीं है, रोनी खाएंगे तो बैठेंगे तो आधा में उठना पड़ेगा। मतलब मन बहुत खराब टाइप का लग रहा था दीदी। जब फिर छोड़ दिए जाओ, जब खाना होगा खाएंगे, हम बैठ ही जाते हैं, तब मन अच्छा लगा। खींचेगा बाबा। बाबा, अगर आपने कमिटमेंट किया है बाबा को कोई बात के लिए या कोई चीज है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो खींचेगा मन, लगेगा नहीं बाबा है ना, बाबा बाबा बैठे हैं। तो ऐसे बोल रहे, बाबा कह रहे हैं याद करना नहीं पड़ता, अगर ऐसा अनुभव करते हो तो समझो प्यार है। प्यार की निशानी होगी याद, स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो कम प्यार है। जहां जाए वहां बाबा और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जहां जाए उसके लिए सेंटर, मधुबन, कोई स्थान वो मैटर नहीं करेगा। मेरे संग संग बाबा, वो जो गीत है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ये प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। हम चाहे रोड पे चले तो भी बाबा मेरे साथ है, घर पे रहे तो भी बाबा मेरे साथ है, मैं सेंटर जाऊं तो भी बाबा मेरे साथ है, मधुबन जाऊं तो भी, पर मधुबन से अगर निकल के आऊं तो ट्रेन में भी बाबा मेरे साथ है। ये वाली फीलिंग, क्योंकि बाबा का साथ तो खत्म नहीं हो रहा ना जगह से, ये बाबा कह रहे हैं। तो जहां जाए वहां बाप और बच्चे का मिलन मेला हो ही। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो कि बाबा मेरे जीवन में ही है, मेरा जीवन ही बाबा है। खाएंगे तो नेचुरल याद रहेगी, बाबा को खिलाए बिना वो संस्कार बन जाएगा। निवाला लेने से पहले बाबा याद आएगा ही, बाबा अंदर में बाबा, बाबा को फील करेंगे ही करेंगे। बाबा आ जाओ, चलो आज ये बनाए, आज ये बनाए, आज ये बनाए, चलो साथ में खाते हैं। ये अंदर में आपको बात आएगा क्योंकि बाबा के साथ आपका रिश्ता है। कोई भी चीज, नई चीज आएगी घर में, बाबा को भोग लगाए बिना या बाबा को सौंपे बिना उसको यूज नहीं करेंगे। चाहे वो नया मोबाइल ही क्यों ना हो, चाहे वो नया कोई ड्रेस ही क्यों ना हो, बाबा के सामने जरूर रखिए, बाबा ये देखिए आपके बच्चों ने दिया है, आपके इसने दिया है। हाँ, स्वीकार, अगर स्वीकार करने का होगा तो स्वीकार करेंगे, यूज करेंगे, नहीं तो फिर किसी और को गिफ्ट दे देंगे। तो बाबा को जरूर शेयर करना है। ये सब चीज छोटी छोटी बातें, पर बाबा को जब हम रियल समझने लग जाएंगे तो वो रियल महसूस भी कराएगा कि आपके जैसा साथी है। जैसे लौकिक में करते हैं ना, सब कोई क्या कृष्ण को बना लेते हैं बच्चा, तो कृष्ण को खिलाते हैं, कृष्ण को पिलाते हैं, वो सच में फील करते हैं कि कृष्ण है, जीता जागता इंसान मेरे पास। वैसे बाबा हमारे पास जीता जागता है, मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में। जहां और वहां हमको तो क्या, आप निराकार को बोल नहीं सकते तो किसको बोलेंगे, इनको बोलेंगे। ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं ना आपको पीछे, दिख रहे हैं, मेरे यहाँ आगे भी है पीछे भी है, तो बाबा ही है ना, इनके शरीर में ही तो है, इनके तन का तो आधार लेके बाबा मेरे को बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। तो इन्हीं को अनुभव करना है कि स्वयं साक्षात भगवान इनके तन में हमको वो दे रहे हैं, वो जो भी प्राप्ति करवा रहे हैं मेरे साथ है। तो कंबाइंड अनुभव करो, जहां जाए वहां बाबा ही बाबा, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। जहां जाए बाबा ही बाबा। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो जाए। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल, अभूल मतलब हो नहीं सकता। ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला न सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। क्लियर हो गया? न्यारे सो बाबा के प्यारे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है। कोई भी सेवा करने जाते हैं तो उसका कारण क्या है विघ्न आने का? स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, बाबा कितने अच्छे से बात बताते हैं और कितना क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं।
स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, स्वयं पे तो टेंशन रहता ही है, हम अपने आप को ढंग से साड़ी पहना लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं सेवा के लिए, देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारी स्थिति ठीक है कि नहीं है, सब कुछ सामान इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पास बैग है कि नहीं है, पानी का बोतल है कि नहीं है, ये सब तो तैयार कर रहे हैं। तो फिर बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है, स्वयं और सेवा का अगर बैलेंस नहीं होगा तो विघ्न आएंगे। अपने को आत्मा नहीं समझते उस समय। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना। स्वयं मतलब हम इसका तो ध्यान रख लेते हैं, कंफर्ट देख लेते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, स्कूटी में नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, बारिश होएगा तो छाता ले लेंगे, पानी का बोतल रखेंगे, हैंकी रखेंगे, हाँ, सेवा के हिसाब से इसका तो ध्यान रख लेते हैं, पर मन का ध्यान नहीं रखते। आत्मा, मैं आत्मा हूं, स्मृति का ध्यान नहीं रहता। मैं आत्मा बाबा की सेवा करने जा रही हूँ, परमात्मा करण करावनहार है, बाबा कराएगा उन आत्माओं की सेवा मेरे द्वारा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये निमित्त भाव और साथ साथ में खुद के मन का ध्यान, कहीं पर भी भाव चेंज तो नहीं हो रहा, देभान तो नहीं आ रहा कि मैं कर रही हूँ। हमेशा सेवा में यही अनुभव हो, कराने वाला करा रहा है, कराने वाले ने मुझको चूज किया है, मेरे रथ को चूज किया है, मुझ इंस्ट्रूमेंट को चूज किया है। अब मेरी मुख से वो बुलवाएगा, कान से सुनवाएगा, आंखों से दिखवाएगा, पैरों से चलवाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी सर्विस में किसी न किसी प्रकार का विघ्न आने का कारण ही यही है कि स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं रखते। तो कोई ना कोई प्रकार का विघ्न या टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। मर्यादा याद रहना चाहिए कि मेरी मर्यादा क्या है सेवा करते समय। लकीर से बाहर निकलकर सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। अब इसका मतलब क्या होता है, सेवा में हम कहाँ लकीर तोड़ देते हैं, कहाँ मर्यादा को ब्रेक करते हैं सेवा में। मैं सुना रही हूँ। ये तो एक देभान का हुआ, मैं प्रैक्टिकल कर्म की बात कर रही हूँ। ऐसे किसको बाबा कहते हैं कि मर्यादा भी टूट जाता है, किसी को सेवा करने के चक्कर में हम मर्यादा तोड़ते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल बताइए अगर कोई आप लोग को पता है, समझ आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम बोलेंगे। मैं ही राइट हूँ, मैं ही राइट हूँ, ये सूक्ष्म में आ गया, ये सब में, ये देभान में आ रहा है। यहाँ बाबा मर्यादा की बात कर रहे हैं, मर्यादा कर्म है, बाहर दिखाई देगा। देभान में आता है एक दूसरे में दोष देखना, मतलब उसने ऐसा नहीं किया। जो आत्मा सेवा में भी सभी आत्माएं करती है, उस आत्मा के प्रति दोष देखना, मतलब उसके अपनी दृष्टि परिवर्तन करना। इस आत्मा में क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो देखना, अपने आप को नहीं देखना। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। और बोलिए। मन मत मिक्स करना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मन मत मिक्स कर देना। जो डायरेक्शन है सेवा में सब कुछ बताया गया है ना। हम जब साथ में जाते हैं, संगठन में जाते हैं, तो वहां पर हमको एक दूसरे का आपस में रिगार्ड भी रखना है। अगर वो वहां बोल रहा है तो मैं वहां चलकर बीच में मर्यादा को ना तोड़ूं कि नहीं, क्योंकि मैं सेंटर निवासी हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझको निमित्त बनाया है। हाँ देखिए, डायरेक्शंस देना भी है, अगर किसी को बताना भी है तो बहुत निर्माणता से, बहुत प्यार से वो मैसेज जरूर कन्वे करना है कि टाइम हो गया, या फिर ऐसे बोलना है, या ये चेंज करना है। वहां पर अपना उसको वो नहीं दिखाना पावर को कि मैं पावरफुल हूं, मैं आपको मना कर सकती हूँ, है ना। तो मन मत मिक्स कर देते हैं कभी कभी हम लोग, अपने हिसाब से सेवा करते हैं, जो बाबा का डायरेक्शन बताया गया उस हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सेवा करते हैं, वहां पर भी हो जाता है। फिर दूसरी मर्यादा को ब्रेक करते हैं, किसी जब कोई में अच्छा लग जाता है तो किसी के लिए एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, कोई चीज दे देंगे,
कोई सामान दे देंगे उसको, ये आप रखिए। हाँ, मर्यादा को ब्रेक करके एक्स्ट्रा फेमिलियरिटी होना, एक्स्ट्रा फेमिलियर होना किसी भाई बहनों के साथ में जहां सेवा करने गए। कोई बात नहीं, चलिए हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ में सेवा करेंगे। नहीं, फेमिलियरिटी, ज्यादा बातें करना, एक दूसरे के साथ में ज्यादा चिटचैट करना, प्लस सामान एक्सचेंज करना, एक दूसरे को देना, सर्विस भी कर रहे हैं पर साथ साथ में उसको फेमिलियर भी हो गए। तो इसका बहुत ध्यान रखना है मर्यादाओं। मर्यादा में हमेशा जब भी बात आती है, मर्यादा कुछ कुछ बाहर की होती है, प्रैक्टिकल। तो किसी को एक्स्ट्रा खुश करना, उसके लिए कुछ बना के ले जाना, हाँ, किसी को एक्स्ट्रा कुछ ऑफर करना, ये क्या हो गया, मर्यादा से बाहर वाली बात हो गई। तो बाबा कह रहे लकीर से बाहर निकलकर सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। जैसे होता है कभी कभी किसी के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा मुरली चलाते हैं, एक्स्ट्रा उसका ध्यान रखते हैं, उसको अलग से बैठ के योग कराते हैं। एक होता है बाबा की सेवा करके उस भावना से, एक होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ। बहुत छोटा थिन लाइन है, पर समझना पड़ेगा कि ये आकर्षण है, मैं प्रभावित हूं या सेवा कर रही हूं, ये बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी। तो बाबा क्या सेवा नहीं हुई, देवभान से हुई, क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लग रहा है और उसकी विशेषताएं गुण पसंद है। तो क्या होगा, हम किसी और को, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सब संगठन में गए हैं, अब मैंने उसी को खाली ऑफर किया खाने के लिए कि आप रुक जाइएगा, खाना खा के जाइएगा, आप चलिए खाना खा, बाकी किसी सेवाधारी को मैंने नहीं पूछा, बस सिर्फ उनको ही पूछा। ये क्या हो गया, ये श्रीमत के बाहर जाकर किसी की हेल्प करनी हो गई। ये बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं इस सब मामले में कि श्रीमत से बाहर जाकर किसी एक व्यक्ति को हेल्प करना या उसको मदद करना, वो खुशी नहीं दे, सफलता नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, वो और देभान और आकर्षण में लेके जाएगा। तो बाबा कह रहे सफलता नहीं मिल सकती, पहले अपनी धारणा की कमिटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पालेगी। तो सेवा में इसका बहुत ध्यान रखना है, स्वयं के मन का, स्थिति का, और साथ साथ में मर्यादा का, कि मैं मर्यादा, ज्यादा बहुत ज्यादा बातें करना, टू मच बातें करना, पर्सनल हो जाना, ये मर्यादा से बाहर है। हमको पर्सनल होने का किसी से हक नहीं है, चाहे वो कोई भी सेवाधारी हो, चाहे 5 का टीम जा रहा है सब जगह सेवा करने, तो मेरे को सबके बारे में जानना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सेंटर पे क्या चल रहा है, और आप लोग कैसे दिनचर्या है आपका, क्या क्या करते हो आप लोग। पर्सनल क्वेश्चन ना पूछना है और ना उसका आंसर करना है। अगर आपको पूछा जा रहा है, कोई भाई आपको पूछ रहा है, और बहन जी आप क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, आंसर नहीं देना है, आपको घुमा फिरा के युक्ति से उन बातों को फुल स्टॉप लगवाना है। सामने वाले को इशारा भी चला जाए कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ये सब बातों में, बताने के लिए भी, क्योंकि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पर्सनल दिनचर्या क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ये बहुत होता है, भाई बहन, कभी कोई बहन भाई आकर्षण होता है ना, तब पूछेंगे सवाल। अच्छा, चौथा, सभी को क्लियर है? सभी यहाँ पर तो ऐसे बहुत एजेड है, सब समझदार है, सब अनुभवी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये सब बोलना नहीं, पर ये बहुत जरूरी होता है। सेवा में भी कभी कभी हम लोग एक दूसरे से, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण पूछ रहा है तो हमको लगता है सही होता है, सब समय सही नहीं होता, आपको जज करना पड़ेगा किस भाव से पूछा जा रहा है आपको, और वो आंसर करना जरूरी है या नहीं है। सेवा में उससे कोई बहुत अच्छा एक परख है, परख शक्ति है, ये जो बातें हैं क्या ये सेवा से रिलेटेड है, बस अपने अंदर में यही है। हाँ जी दीदी, एक बात को फिर से बोलिए तो, जैसे कि ब्राह्मण लोग नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं बताना है। अभी आप समझ को बढ़ाइए थोड़ा सा, कैसे बोला जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती है ना। अब आप उस समय ऑन दैट मोमेंट आप समझिए
कि क्या कैसे हम उसको जवाब देंगे, क्या जवाब देना जरूरी है या उसको जस्टिफिकेशन देना जरूरी है कि हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या दिन भर मेरा दिनचर्या, हम क्या जॉब करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आजकल तो ऐसे जवाब आते हैं जबरदस्त, बाबा करा रहा है, बाबा मेरे साथ है, किसके साथ जाते हैं, बाबा करा रहा है, बाबा से कराते हैं, ऐसे जवाब देते हैं। तो सामने वाले को पता लग जाता है कि इसको जवाब देने का मन नहीं है, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ रिप्लाई है, और क्या कर सकते हैं। अब आप मेरे पर्सनल क्वेश्चंस मेरे लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, हम बता देंगे आपको। कितने साल से शादी हुई आपकी, शादी के पहले ज्ञान में थे या ज्ञान में आने के बाद शादी में आए, मतलब सॉरी उल्टा शादी होने के बाद ज्ञान में आए। हाँ, आपसे क्या मतलब। ये मेरा निजी पुरुषार्थ है, मेरा निजी, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी मेरी खुद की निजी है ना, जो मैंने खुद चूज किया है। अब मेरी जो जागरूकता है, देखिए सिंपल सी बात है, जागरूकता कभी भी आए, बाबा जब जागरूकता किया होगा तब आया होगा ना, जब मेरी आत्मा की बत्ती जली होगी, ज्योति जली होगी, तभी समझ आया होगा। अब वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, उससे क्या मैटर करता है। पर नहीं, सबको वो चीज है, बच्चे क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण पूछते हैं, ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति, बच्चे क्यों नहीं किए आपने। अब मैं उसको क्या जवाब दूं। पॉइंट यही है, आपको खोद खोद के आपका शरीर निर्वाह कैसे होता है, आप लोग इतना सेवा करते, शरीर निर्वाह कैसे, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। अब बताइए क्या बोलेंगे ऐसो को आप। तो सुनाने के लिए अच्छा खासा जवाब, भाई तो बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, हमारे साथ जो भाई जी है वो तो ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला कभी सवाल पूछना ही छोड़ देता है वो कभी भी सवाल नहीं पूछेगा, इतना सुंदर जवाब देता है, बहुत मिठास से, बहुत प्यार से देते हैं, प्यार से उसको ज्ञान सुना देते हैं। तो ज्ञान युक्त जवाब हो, बस ये बता रहे हैं। तो आपस में प्लान बनाओ। मेरी खुद की बता रही हूँ। मैं एक दिन सेंटर में प्रोग्राम हुआ तो ग्रुप में कोई बहन जुड़ रही है, अब आपको सिर्फ हम जुड़ रहे हैं ना, तो सीख कर गई, तो वो देखी मैं, तो मेरे ये मन में हुई कि ये दीदी ग्रुप में जुड़ रही है, तो मैं उसको पास में बैठे हुए, तो मैं बोली दीदी आपका नाम क्या है, तो दीदी बोली मेरा नाम आत्मा है। फिर मैं हंस की और फिर चुप होगी। फिर हन तो मेरे कोई संकल्प चला, हन उनके कोई चला, उनके चला तो मेरे को पता नहीं, तो मेरे कोई संकल्प नहीं चला। मैं सोची बाबा का सब बच्चा है, आत्मा बताए। ओम शांति। बहुत बढ़िया, देखो ना, ऐसे ही होता है, क्यूरियोसिटी सबको होता है, और जब ऐसा हो तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ज्ञान युक्त तो हो, जो सामने वाले को खुद की स्मृति आ जाए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप कौन हो। अब आपको बताते हैं, भी कुछ परसों 2 दिन पहले प्रोग्राम था सेंटर पे। देखिए देवभान कैसे आता है, मैं एंकर कर रही हूँ, स्पीक मतलब माइक पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बोला गया कि इन 4 माताओं को आप बुलाओ स्टेज पे, तो ठीक है, तो मैंने बोला। अब मुझे नहीं पता था कि कौन माता कौन बहन, क्योंकि नाम से मैं जानती हूँ, नाम मुझे बोला गया, मुझे अनाउंस करना है, तो मैंने बोल दिया ये माता जी, ये माता जी, ये माता जी, क्योंकि सारे सभा में मेरे को माता जी दिखाई दे रही है, एक भी बहन नजर नहीं आ रही जो कुमारी कन्या थी, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो यही है, सारी माता ही होंगी। अब मैंने बोल दिया, पीछे से आवाज आया, माता कोई नहीं बोलिए, बहन बोलिए। अच्छा ठीक है, फिर मैंने फिर से रिपीट किया, रिफ्रेश किया अपने अनाउंसमेंट को कि ये बहन, ये बहन, ये बहन। आप विश्वास नहीं करेंगे, चारों जो स्टेज पे आई एकदम 60 एज 55 एज की माताएं। अब बताइए, और एक को तो मैंने माता जी खुद मुंह से बोल दिया, तो उन्होंने मेरे को क्या बोले कि नहीं हम माता थोड़ी है, हम बहन है। ठीक है, मेरी गलती है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी शायद माता, पर अगर माता जी को माता जी नहीं बोलेंगे तो मैं क्या बोलूं। हाँ, पर वो चीज इतना है कि नहीं मैं माता नहीं हूं, मैं बहन हूं, है ना। पर सबकी एज 55 60 ईयर्स 65 ईयर्स, उससे कम में कोई भी नहीं है। पर जिसको लगा कि हाँ पर ये सब है, इसलिए बहुत ध्यान देके बोलना पड़ता है कभी कभी। अब तो मेरे को लगा मैं हर एक को माता बहन बोलूं, फिर सबको मैंने रिफ्रेश किया स्टेज से कि ये सारी बहनें फरिश्ते यहाँ बैठे हैं, ऐसे करके मैंने फिर रिफ्रेश किया। तो पॉइंट यही है कि कौन सी बात किसको लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ब्राह्मण बनने के बाद ज्यादा देवभान आता है जो बल्कि पहले नहीं था। पहले लगता था कि आंटी भी बोलेंगे, सब बोलेंगे तो ठीक है, पर अभी तो माता जी आप बोल दो, सवाल ही नहीं उठता, माता जी लेंगे।
ब्राह्मण परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने से छोटी उम्र की है ना और बड़ी है माताएं, वो तो माँ बोलती हैं हाँ कि आप खुद ये सोचती है कि मैं छोटी हूँ और ये बड़ी है। ऐसी मैंने बहुत सारी देखी है। और दीदी बहुत सी ऐसी हैं कि जो बड़ी हैं, छोटी माता बोल रही है तो जैसे आप बोल रही हो, वो फिर ऐसे बोलती हैं कि हम माता दिख रहे हैं, हम आपको माता बहन। दिख रहे हैं, बहन बोलिए। हाँ, तो इसीलिए अब बहन। मैंने उस दिन से मैंने ये कर लिया कि अब मैं किसी को भी माता जी नहीं बोलूंगी। मैं बोलूँ आत्मा तो बोल नहीं सकते, आत्मा बोलेंगे तो भी टेंशन है, आत्मा बोलेंगे तो भी सुनना नहीं चाहते कि आप इतना क्या आत्मा 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 कर रहे हैं। ये भी सुनने मिलता है, सोचिए अभी तो ऐसा हो गया है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है कि हाँ माता जी भी बोले पर सामने वाला उसको रिसेप्टिव हो, लेने के लिए हो, सब कुछ है। कोई मुझे माता जी बोलते हैं, मैं बिल्कुल हैप्पीली लेती हूँ। एक बार कान को लगता है क्योंकि आदत नहीं है सुनने की, पर अगर कोई बोलता है बोला हाँ, तुरंत उस समय मैंने क्या सम्मान लेती हूँ, मैं जगत माता हूँ, ये तो माता बोल रही है, मैं जगत माता हूँ। तो वो अपना सम्मान को मैं खुद बढ़ाती हूँ, सामने वाले के बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसी कुमारी को आप माता बोल दो गलती से, तुरंत बिगड़ जाएंगी, तुरंत बिगड़ेंगे। आपको क्या मैं माता दिखती हूँ? मैं छोटी हूँ, मैं कुमारी कन्या हूँ, पवित्र हूँ। देवहान, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन शब्दों का कि कभी कभी क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम संगठन में जाए तो जैसे ध्यान रखें। अभी बोले कि कुछ जाने जैसे हम लोग फ्रेंड में बात कर लेते हैं, ब्राह्मण फ्रेंड हो गए जिसकी, तो बात कर लिए तो अभी पुरुषार्थ हम लोग आपका ऐसा चल रहा है तो उसको देख के या सुन के अपना भी होता है ना कि मैं भी करूंगा, ये करूंगी, ये कर रही है, इनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, ये सब जानने से उत्साह बढ़ता है दीदी। तो ये सब चर्चा भी नहीं करना है क्या? नहीं, अब डिपेंड कर रहा है कि बबीता बहन आपके साथ में कौन है, वो किस तरह की बातें कर रहा है। अगर आपके साथ बात करने वाला आपको बता रहा है, खुशी खुशी बता रहा है कि हम ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम ऐसे कर रहे हैं, प्रेरणा लीजिए, पर कॉपी करने की कोशिश नहीं करिए। आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप जिसको फ्रेंड बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं ब्राह्मण फ्रेंड, एक तो बहुत मैं आपके लिए एडवाइस दे रही हूँ, ब्राह्मण फ्रेंड बनाना बहुत खतरे वाला काम है। ठीक है ये मैंने खुद बनाया है और फंसे हैं अच्छे से। तो इसीलिए ब्राह्मण फ्रेंड बनाना बहुत डेंजरस है। आपको मैं इतना बताती हूँ, वो आपके कौन से इंफॉर्मेशन को लेता है, और ऐसे ही और कितने ब्राह्मण फ्रेंड होंगे आपके जैसे जो बोलता है कि आप ही हो, वो आपको नहीं पता। इसीलिए बहुत ध्यान से फ्रेंड बनाइए। हाँ, अब आ जाता है आपके वाले पॉइंट पे। अगर आप लोग हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आज आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज आपका क्या सम्मान है, आप लोग चलो मिलकर पुरुषार्थ करते हैं, चलो आज आप भी करो, हम लोग ये कर रहे हैं, आज का योग का हमारा अनुभव ऐसा है, आज का योग का विजन ऐसा है। ठीक है, जैसे आज हम लोग करते हैं, हम लोग आज क्या होता है ग्रुप में कोई सम्मान देते हैं या कुछ करते हैं कि आज हमारा योग का ये अनुभव रहेगा, आज हमारा ये विजन रहेगा, ये साथ मिलकर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, ये उमंग उत्साह बढ़ रहा है। पर वो अलग चीज है, आप पूछेंगे आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप लोग क्या करते रहते हैं। अब देखिए कि वो आपको वैसे ही बता रहा है या कैसे बता रहा है, ये मैटर करता है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बाकी आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वाइब्रेशंस प्योर है, खुशी से बता रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं तब। जैसे अभी रिसेंटली एक जिनका हुआ था, मैंने बोला आप क्लास में नहीं आते, तो अब मेरे से गलती हो गई जैसा लग रहा है, मैंने पूछ लिया क्योंकि वो लगातार क्लास में आती थी, तो अचानक से नहीं आई तो मेरे को संकल्प चलता है ना कि क्लास में क्यों नहीं आई माता जी, क्यों नहीं आई बहन ये। तो वो चीज मैंने पूछा तो बोलते आजकल ना मैं ज्ञान चर्चा नहीं कर रही हूँ, आजकल ना मैं साइलेंस में जा रही हूँ, मैं साइलेंस का अनुभव ही करूंगी केवल, मुझे ज्ञान चर्चा नहीं करना। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब उसके बाद से मुझे लेसन मिला कि अब मुझे किसी से पूछना नहीं है कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे। ठीक है ना, इसीलिए कहीं कहीं पर, कहीं कहीं क्या मैक्सिमम जगह, जितना बात, जब आप है तब आप है, जब आप नहीं है तब आप नहीं है। ये हर एक के साथ कभी कभी करना पड़ता है, ऐसे है नहीं, है बहुत
मेरे अंदर बहुत वो है कि सबको मिलकर चले, सब साथ साथ चले, अच्छा लगेगा, है ना, ऐसा करके। पर कहीं कहीं पर जब आत्माएं स्ट्रेट हो जाती है तब हमको पता लगता है दायरा क्या है। हो सकता है मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, है ना, तो मुझको एक लेसन मिला कि इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होना। जब आप है बहुत अच्छी बात है, जब आप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी वो स्थिति है, तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ करने का तरीका है, उस पर हमको उसका भी रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड करना है। ओके, आगे बढ़े। चौथी पॉइंट है, सदा अपने को क्षमा के ऊपर, एक क्षमा, क्षमा यानी कि एक बाबा, सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवानों को सिवाय क्षमा के और कुछ सूझता नहीं। परवानों को सिवाय क्षमा के और कुछ सूझता नहीं। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाता है, वैसे अपने देभान को भूलकर बाप समान बन जाना है। कितना सुंदर लाइन है। योग की अनुभूति है, विजन है कि एक बाबा क्षमा, और उसमें सारे इस देभान को भूलकर, जैसे वो इतनी बड़ी रोशनी है, इतनी बड़ी ज्योति है, इतना प्रकाश का समंदर है कि उसके एकाग्रता में ये देभान भूलता जाए। ये बाबा बता रहे हैं कि देभान को भूलकर बाप समान ज्योति बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। समान बनना, समा जाना, बाबा में समाये जाए। देखिए, इसी को पता है क्या बोलते हैं, बाबा के प्यार में लवलीन होते हैं हम लोग, बाबा के गुणों में लवलीन होते हैं, समाते हैं। बाबा और मैं एक हूं, समान हूं। इसी को भक्ति मार्ग में शास्त्रों में क्या बता दिया गया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ना। जो कि लीन नहीं होती, हम आत्माएं बाबा में लीन नहीं होंगे, दोनों ज्योति समान ही जाएंगे। पर दोनों ज्योति का एक होने का मतलब है गुणों में एक होना, स्थिति में एक होना, उस उपराम डिटैचमेंट में एक हो जाना, है ना। ये बाबा बता रहे। सारा कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनना चाहो वो बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वो भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी सिर्फ लास्ट की वो। अब देखिए, मुरली बाबा की वही चलेगी, न्यारा प्यारा बनो, अलग अलग मनसा वर्चा कर्मना पवित्र बनो, यही पॉइंट अब आपको सुनाई देगा मुरलियों में, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक मुरली सारी कर ली। अब इसी का एक्सटेंशन मिलेगा आपको। पर अब क्यों बाबा ने ऐसा किया, क्योंकि अब और चिंतन को बढ़ाना है। अब इसी को वही मुरली सुन रहे हैं, पर नए चिंतन करिए कि अब मैं और नयापन क्या करूं। इसलिए इसको वैसे ही मत लीजिएगा कि बाबा बोल रहे अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, और नया क्या सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं इसमें, मैं क्या युक्ति से अपने को और अपने को इस स्थिति में स्थित ले आ सकती हूँ। ये सब सोचना है, ये सब करना है। तब बाबा बोलेंगे चिंतन, जैसे कल की वरदान था, कल का वरदान था ना, मनन चिंतन से करो अपना। मनन चिंतन जितना बढ़ाएंगे माखन निकलेगा। आत्मा में, आत्मा की बुद्धि में और अमृत जाएगा। आत्मा की बुद्धि प्योरीफाई होगी, और जब बुद्धि प्योरीफाई होगी तो निर्णय सही तरीके से लिया जाएगा। आपको टचिंग फास्ट होएगा बाबा का। क्लियर माइंड जो होता है, क्लियर बुद्धि, कचरा भरा हुआ रहेगा तो बाबा की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी, बाबा का आइडियाज नहीं आएगा। और जैसे बुद्धि क्लियर होती जाएगी, कचरा खत्म, ज्ञान अमृत बसता जाएगा, तो निर्णय शक्ति सटीक रहेगा आपका। तुरंत तुरंत निर्णय लेंगे और बहुत अच्छे से निर्णय लेंगे। और बाबा कभी कभी टचिंग कराएगा, जैसे होता है सामने करने वाले हैं, उसके पहले आपको टचिंग आ जाएगा कि ये सामान लेकर चलते हैं, ये चीज लेके चलते हैं, ये आज ना यहाँ पर, आज ऐसे नहीं जाएंगे, आज इस रास्ते से जाते हैं। ये अपने आप आपको फीलिंग आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा जैसे बाबा ही आपको चला रहा है, ऐसे करेगा। तो ये होएगा जब बाबा के साथ कनेक्ट होएंगे, तब बाबा खुद काम करवाएगा आपसे। आपके लौकिक काम ऐसे लगेंगे कि मैं नहीं कर रही, कोई और करवा रहा है।
ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, ये तो मैं सोचा भी नहीं था और ये ऐसा हो गया, ऐसे। अच्छा,